हाय फ्रेंड, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। तो लास्ट वीडियो में हमने इंटीग्रेशन वाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में हमने जाना था और दो तीन एग्जांपल्स भी किए थे। आज की इस वीडियो में हम चार रिजल्ट्स जैसे कि आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec x के रिजल्ट्स जो हैं, जो आपको याद रखनी है डायरेक्टली, उनका डेरिवेशन करेंगे। वो आए कैसे, ये आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन रिजल्ट्स का, जो कि आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, इनको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसमें हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने उसी को पढ़ा है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहला जो इंटीग्रेशन है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x। इंटीग्रेशन ऑफ tan x का जो वैल्यू आता है वो आता है log sec x प्लस सी तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल है। तो नाउ ये आया कैसे वो हम देखते हैं। तो उसके लिए हमें LHS लेनी पड़ेगी। LHS ले ली हमने। LHS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x। मैंने tan x को sin x अपॉन cos x लिख लिया। लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। नाउ हमने देखा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी एक को t एज्यूम करते हैं या एनीथिंग, मतलब कुछ और भी वेरिएबल आप एज्यूम कर सकते हो, और उसका डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा जो बचा हुआ पार्ट है वो आना चाहिए। नाउ यदि मैं cos x को एज्यूम करता हूं t और उसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो कितना आएगा, sin x। cos x को मैंने t एज्यूम किया, उसका डिफरेंशिएशन कितना आया, sin x। मतलब इसको एज्यूम करने पर और इसका डिफरेंशिएशन करने पर मुझे sin x मिल रहा है। तो मैंने cos x को क्या कह दिया, cos x को मैंने क्या कह दिया, t। तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो dt इज इक्वल टू cos x का माइनस sin x और dx। समझ गए। नाउ वैल्यू पुट करनी है, देखो sin x इंटू dx, sin x इंटू dx की वैल्यू में क्या रखूंगा, माइनस के dt अपॉन cos x को मैंने t एज्यूम किया है। नाउ क्या आपको याद है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t या इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होती है, दैट इज log x। तो माइनस के log t कितना है आपका, log t हो जाएगा यहाँ पर, और t की वैल्यू कितनी है, cos x। log t की वैल्यू कितनी है, cos x। समझ में आया। बट कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि भाई यहाँ तो log sec x लिखा है और यहाँ माइनस log cos x लिखा है। नाउ अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं माइनस log cos x को log 1 अपॉन cos x नहीं लिख सकता? एक log की प्रॉपर्टी होती है कि log 1 अपॉन cos x को मैं क्या लिख लूंगा, log 1 माइनस log cos x। log cos x लिख सकता हूं कि नहीं, देखो अभी समझ आ रहा हूं मैं, है ना। log 1 अपॉन cos x को मैं लिख सकता हूं log 1 माइनस log cos x। इसको समझो, आप ऐसे समझो, एक फॉर्मूला रहता है डायरेक्ट कि log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। समझ गए। जब कभी भी यहाँ पर log में कुछ दो संख्या अपॉन में आती हैं तो उनको माइनस में अलग अलग लिख सकते हैं। समझ गए ना। तो मैंने इसी को देखो, इसी को लिखा है। और log 1 कितना होता है आपका, 0। log 1 कितना होता है आपका, 0 होता है कि नहीं। log 1 कितना होता है, 0। तो क्या बचा, माइनस के log cos x। मैंने आपको ये दिखाया है कि माइनस के log cos x को मैं log 1 अपॉन cos x लिख सकता हूं कि नहीं। तो मैंने इसको लिख लिया, सही है। अब देखो 1 अपॉन cos x कितना होता है आपका, sec x होता है। कितना होता है, log sec x प्लस c। इतना समझ में आया। देखो बहुत ही सिंपल है। हमने क्या किया, tan x को sin x अपॉन cos x में तोड़ लिया। तोड़ लिया। नाउ हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया। वो क्या कहता है कि cos x को हमने t माना और cos x का डिफरेंशिएशन हमने किया तो हमको sin x dx मिल गया। तो हमने dx की वैल्यू जो है यहां से dx इंटू sin x की वो वैल्यू है, हमने वो dt रख लिया यहाँ पर, और cos x को हमने t एज्यूम किया था वो हमने t रख लिया। अब 1 अपॉन t का हमें इंटीग्रेशन पता होता है, दैट इज log t हो जाएगा। तो log t और t कितना आपका, cos x। अब क्या करना है कि जो माइनस log cos x है इसको मैं log 1 अपॉन cos x लिख सकता हूं, क्योंकि log 1 अपॉन cos x कितना होगा, log 1 माइनस log cos x, और log 1 आपका 0 रहता है। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो माइनस log cos x ही आएगा। तो मैंने इसकी जगह पे मैंने ये लिख लिया। कोई प्रॉब्लम क्या, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी मैंने समझा दिया। इसको मैंने कैसे लिखा। नाउ अब एक बात बताओ, 1 अपॉन cos x कितना होता है आपका, sec x। तो इतना समझ में आया। नाउ अब आप दूसरा ट्राई करके देखो, एक बार दूसरा ट्राई करके देखो।
करना तो मुझे ये अल्टीमेटली। देखो दूसरा करते हैं, है ना, इसको मैं यहां से हटा दूं, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं। अब देखो इसमें भी हमने LHS को ले लिया, और LHS को हमने लिया तो cot x को क्या लिख सकते हैं हम, cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं। अब मैंने sin x को t माना, मैंने sin x को t माना, तो जरा देखो dt इज इक्वल टू साइन एक्स का cos x और आपका dx, cos x इंटू dx, cos x इंटू dx कितना रख सकता हूं dt, कितना रख सकता हूं dt, और sin x की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं t, तो कितना हो जाएगा log t, और t की वैल्यू कितनी है sin x, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया log sin x प्लस c। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेरिजन टू दिस इंटीग्रल। तो log 10, अब देखो इसमें क्या है ना, इसमें डायरेक्ट आपका log sin x आ गया, इसमें कुछ हमें log m अपॉन n जैसा कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या करना है आपको, इन दोनों का अल्टीमेटली एट लास्ट आपको रिजल्ट याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x इज log sec x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज log sin x। इतना समझ में आया? दो और रह गए उनको भी करते हैं ना, तो बने रहिए मेरे साथ। अभी दो और रह गए उनको भी कर लेते हैं, दो और रह गए उनको भी कर लेते हैं ना। तो दूसरा क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ sec x। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या आपने पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा, तो आ जाओ log, इसका इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस 10x। आया कैसे, वही मुझे आपको बताना है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज इक्वल टू log sec x प्लस 10x प्लस c। ये आया कैसे, हमें उस बात को जानना है ना, हमें उस बात को जानना है कि ये आया कैसे। तो हमने फिर से LHS को ले लिया, LHS को हमने उठा लिया। अब LHS को उठाया तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ sec x लिखा है आपका, है ना, sec x। अब मैंने क्या किया, अब देखो एक स्टेप आपको इसमें याद रखना है ना, एक स्टेप आपको इसमें याद रखना है। एक मिनट रुको यार जी, थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है, मैं थोड़ी वीडियो को पॉज कर देता हूँ तब तक। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। वो यार बैकग्राउंड में एक वो गन्ने के जूस वाले आ गए थे, तो उनकी आवाज़ जो आपको डिस्टर्ब कर देती, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। तो आप अपना कंटिन्यू करते हैं। तो हमको देखो यहाँ पे क्या करना है कि हमको इंटीग्रेशन ऑफ sec x जो है वो log ऑफ sec x प्लस 10x, इसके इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो इतनी आएगी, ये हमें प्रूव करना है। तो हमको क्या करना है कि यदि देखो ये जो sec x लिख रहा है, ये जो sec x लिख रहा है, मुझे यहाँ पर एक स्टेप और करना पड़ेगा, दैट इज sec x प्लस 10x का मल्टीप्लाई और डिवाइड देना पड़ेगा, sec x प्लस 10x का मल्टीप्लाई और डिवाइड देना पड़ेगा। देखो मैंने क्या किया कि मैंने LHS को उठाया, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x। अब मैंने क्या किया, एक स्टेप मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया इसमें, दैट इज मैंने sec x प्लस 10x का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। कोई फर्क पड़ेगा इससे? देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, है तो sec x ही, लेकिन ये हमको करना पड़ा, और ये आपको याद रखना है कि sec x प्लस 10x का ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करना है, देखो sec x प्लस 10x को अब t मान के देखो एक बार, sec x प्लस 10x को अब t मान के देखो, sec x प्लस 10x इज इक्वल टू t। तो देखो dt ओवर dx, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू 10x, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। कितना होता है, sec स्क्वायर x, और पूरे पर क्या आ जाएगा dx। अब जरा देखो यहाँ से मैं अगर sec x कॉमन ले लेता हूं, यदि मैं यहाँ से sec x कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, 10x प्लस sec x इंटू dx। जरा देखना कुछ मैच कर रहा है क्या इस इंटीग्रेशन से, sec x प्लस इंटू में 10x प्लस sec x, sec x प्लस 10x dx। तो इसको मैं क्या रख सकता हूं, तो दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी dt, क्या हो जाएगा dt अपॉन sec x प्लस 10x को मैंने t माना है तो dt अपॉन t। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, दैट इज log t, लेकिन t की वैल्यू कितनी है आपकी, sec x प्लस 10x, log t कितना है, sec x प्लस 10x, इतना समझ में आया, प्लस c। तो इस इंटीग्रेशन की मतलब कि जो इंटीग्रेशन होता है sec x का, वो जो होता है वो होता है log sec x प्लस 10x। ये रिजल्ट आपको याद भी रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज होता है, प्लस ये आया कैसे वो भी मैंने आपको समझा दिया है। लास्ट आपका रिजल्ट रह गया है, उसको भी हम देख लेते हैं, वो आपका रिजल्ट लास्ट जो है उसको भी हम देख लेते हैं। इतना समझ में आया, समझ में आया? आगे कल आपको डायरेक्ट याद ही रखने ये सब। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x
इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये भी आपका एक रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है। प्लस आया कैसे वो देखते हैं। तो हमने एलएचएस को उठा लिया, दैट इज एलएचएस कितना है आपका कोसेक एक्स, कोसेक एक्स है कि नहीं। सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था ना, तो वैसे इसमें हम क्या करना है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का, किसका, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया प्लस नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। समझ में आया, समझ में आया। बस ये स्टेप आपको याद रखना है। और याद रखने की देखो आप ट्रिक याद रख सकते हो। देखो यहाँ पे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है तो उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। वैसे लास्ट में क्या था, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स था, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स का मल्टीप्लाई किया था ऊपर नीचे। अब तो याद रहेगा, अब तो याद रहेगा। लाओ फिर से कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को मैंने क्या कर लिया, टी अज्यूम कर लिया, मैंने डिफरेंशिएशन किया। तो कोसेक एक्स का कितना होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और कॉट एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बन गया कि नहीं। इतना समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। अब ये बताओ, अब मैंने क्या किया, कोसेक एक्स दोनों में से कॉमन ले लिया। देखो कोसेक एक्स कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ एक कोसेक एक्स बचेगा, बचेगा कि नहीं, माइनस इधर एक कॉट एक्स बचेगा और इधर आपका डी एक्स। ये देखो ये भी मैच कराओ। देखो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, डी टी। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी, क्योंकि मैंने इसको टी अज्यूम किया है। तो इसका कितना होता है लॉग टी, और लॉग टी की वैल्यू कितनी है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कितनी है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इतना समझ में आया, समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले तो आज की इस वीडियो में हमने 4 रिजल्ट्स को डिराइव किया है, उनका प्रूफ देखा है कि उनको मतलब कि कैसे निकाला गया है